Hello everyone, my name is Shivangi and you all are welcome or welcome back to our YouTube channel Confident Education. आज इस क्लास के अंदर हम खत्म करने वाले हैं अपनी पूर्वी बुक की फर्स्ट यूनिट का थर्ड चैप्टर दैट इज रामा टू द रेस्क्यू। अच्छा, रेस्क्यू का मीनिंग क्या होता है सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। तो रेस्क्यू का मीनिंग होता है बचाना, है ना। तो रामा, यहाँ पे रामा कोई एक कैरेक्टर होगा इस स्टोरी के अंदर, और ये जो रामा है वो किस तरीके से किसको किस परेशानी से बचाता है वो तो हम आगे स्टोरी के अंदर देखेंगे। अच्छा, स्टोरी को शुरू करने से पहले यहाँ पे आपको कुछ एक्टिविटी दी गई है, उस एक्टिविटी को देख लेते हैं। सबसे पहले आपको बोला हुआ है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग पीपल। यहाँ पे आपको कुछ पिक्चर्स दी हुई हैं, इन पिक्चर्स को पहचानना है कि ये लोग कौन है, ये किसकी पिक्चर आपको दी हुई है, और साथ में आपको बताना है कि हाउ डू दे हेल्प अस व्हेन वी आर इन ट्रबल। तो बेसिकली ट्रबल का मीनिंग क्या होता है, परेशानी। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि ये लोग जिनकी आपको पिक्चर्स दी हुई हैं, ये लोग हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं, हमारी मदद करते हैं जब हम परेशानी में होते हैं। तो फर्स्ट पिक्चर है, ये किसकी है, पुलिस वुमेन की है ना। ये है पुलिस वुमेन। तो पुलिस वुमेन हमारी किस तरीके से हेल्प करेंगे, चोरों को पकड़ने में, जो बुरे लोग होते हैं, जो बैड पीपल्स होते हैं, उनको पकड़ने में और उनसे हमें प्रोटेक्शन देने में, है ना। सेकेंड जो पिक्चर है वो है डॉक्टर की। डॉक्टर हमारी किस तरीके से हेल्प करते हैं, हमें मेडिसिन दे के हमें हेल्दी रख के, जब भी हम बीमार हो जाते हैं तो हमें ये क्या करते हैं, मेडिसिन देते हैं और हम लोग ठीक हो जाते हैं। फिर थर्ड पिक्चर है फायर फाइटर की। फायर फाइटर्स कौन होते हैं, जो कहीं पे आग लग जाती है या फिर कहीं पे कोई भी मुसीबत आती है तो ये लोग हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। मुसीबत किससे, आग से, मतलब कहीं पे भी जब आग लग जाती है, ठीक है, उसको बुझाने का काम करते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। आगे हमारे पास एक और एक्टिविटी है, यहाँ पे बोला हुआ है चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। ये सेंटेंस हमें कंप्लीट करना है। यहाँ आपसे पूछा है द वर्ड रेस्क्यू मीन्स। तो रेस्क्यू का मीनिंग क्या होता है, अभी हमने देखा रेस्क्यू का मीन होता है किसी को सेव करना, किसी को बचाना, ठीक है। तो मेक फन ऑफ समवन, किसी का मजाक बनाना। सेकंड है सेव समवन, और थर्ड है आस्क समवन फॉर हेल्प, किसी से मदद मांगना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा, सेव समवन, किसी को बचाना, है ना। किसी को बचाना ये क्या कहलाता है, रेस्क्यू। चलिए नेक्स्ट है आपका पुट अ टिक मार्क एट द एंड ऑफ द फ्रेजेस डिस्क्राइबिंग हु नीड टू बी रेस्क्यूड। अच्छा, आपको टिक मार्क करना है कि आपको सही, आप करेक्ट मार्क करेंगे जिसको आपको लगता है कि इनको बचाने की जरूरत है। रेस्क्यूड का मतलब होता है बचाने की जरूरत है। शेयर योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट। आप शेयर कर सकते हैं अपने टीचर और क्लासमेट के साथ में। फर्स्ट आपको दिया हुआ है अ मैन स्ट्रक इन अ बिल्डिंग ऑन फायर। एक आदमी है जो फंस गया है। स्ट्रक का मतलब होता है फंस जाना। फंस गया है कहाँ पे, एक बिल्डिंग में, और वहां उस बिल्डिंग में क्या लगी हुई है, आग लगी हुई है। तो क्या इसको बचाने की जरूरत है, ऑफ कोर्स इसे बचाने की जरूरत है। अ वुमेन बाइंग वेजिटेबल्स इन द मार्केट। एक वुमेन जो मार्केट में वेजिटेबल्स खरीद रही है, तो क्या उनको बचाने की जरूरत है, नहीं, वो सेफ है। अ डॉग हु हैज हर्ट इट्स लेग। एक डॉग है जिसने अपने पैर पे कुछ चोट लगा ली है या फिर उसके पैर में चोट लगी है, तो क्या हमें उसको बचाना चाहिए, तो यस, हमें उसको रेस्क्यू करना चाहिए। अ ट्री बीइंग कट डाउन इन अ फॉरेस्ट। एक पेड़ जो जंगल में उसको काटा जा रहा है, तो क्या हमें उसे बचाना चाहिए, बिल्कुल हमें इसे बचाना चाहिए। तो ये थी कुछ आपकी एक्टिविटीज जो हमने यहाँ पे देख लिए, कंप्लीट करी है। अब आगे आपको दिया हुआ है कि द पुलिस मैन इन द स्टोरी यू आर अबाउट टू रीड इज कॉल्ड द कोतवाल। कि आप ये जो आगे कहानी पढ़ने वाले हो, स्टोरी देखने वाले हो, इस स्टोरी के अंदर एक पुलिसमैन है और उस पुलिसमैन को क्या बोला जाता है, कोतवाल बोला जाता है। तो सम पीपल कॉल हिम थानेदार। कुछ लोग उसको क्या बोलते हैं, थानेदार बोलते हैं। देखो कोतवाल हम इस स्टोरी के अंदर देखेंगे, है ना, और कुछ लोग इसको थानेदार भी बोलते हैं। अब आपसे पूछा हुआ है व्हाट डू यू कॉल अ पुलिसमैन इन योर लैंग्वेज। आप अपनी लैंग्वेज में पुलिसमैन को क्या बोलते हो, आपको ये बताना है, ठीक है। ये सबका आंसर वेरी कर सकता है, अलग अलग हो सकता है, और जो भी आप कहते हो वो आप अपने दोस्तों के साथ और अपने टीचर के साथ में शेयर कर सकते हो, राइट। इमेजिन यू आर अलोन एट होम। अच्छा, आप ऐसा इमेजिन करो कि आप अपने घर पे अकेले हो एंड यू फेस अ प्रॉब्लम, और आपको कुछ परेशानी हो जाती है, आप किसी भी परेशानी से जूझते हो। तो आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हुए हैं, उनके आंसर करने हैं आपको, एंड शेयर योर आंसर विद योर टीचर एंड क्लासमेट्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विल यू सॉल्व द प्रॉब्लम योरसेल्फ और वेट फॉर समवन टू हेल्प यू। ओके, आप किसी परेशानी में हो,
ठीक है। तो वो प्रॉब्लम जो है वो आप खुद से सॉल्व करोगे या फिर आप वेट करोगे किसी का कि कोई आए और आपकी मदद करे। तो आप क्या करोगे ऐसी कंडीशन में, हम ट्राई करेंगे कि हम उस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व कर लें, और अगर हमें ऐसा लगता है कि ये हमसे सॉल्व नहीं होने वाला है, कुछ बड़ी परेशानी हो गई है, तो हम किसी बड़े की घर में हेल्प ले लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आपके पास, हाउ विल यू डील विद द प्रॉब्लम। आप परेशानी से किस तरीके से बाहर निकलते हो या फिर डील करते हो, किस तरीके से उसको सॉल्व करते हो, और आपको एक रीजन देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन है, इसमें से आप कौन सा सिलेक्ट करोगे। बी वरिड, आप परेशान हो जाते हो अबाउट द प्रॉब्लम, उस समस्या को लेके आप सोचने लगते हो, परेशान हो जाते हो और गिव अप कर देते हो। गिव अप का मतलब क्या होता है, हार मानना। ठीक है, मतलब आपने परेशानी के बारे में सोचा, उससे परेशान हुए और फिर आपने हार मान लिया। नेक्स्ट है आपका फील एंग्री, आपको बहुत गुस्सा आता है, एंड फील एंग्री दैट ओनली यू हैव द प्रॉब्लम, आपको बहुत गुस्सा आता है और आप हमेशा ये महसूस करते हो कि आप ही उस परेशानी में हो या फिर आप ही के पास सबसे ज्यादा परेशानी है। और थर्ड ऑप्शन है आपका थिंक क्विकली अबाउट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, आप फटाफट से उन तरीकों की तरफ जाओगे या फिर उन तरीकों के बारे में सोचोगे जिससे आप इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है वो यहाँ पे बेटर है और यही सही है ना। हमें जल्दी से जल्दी सोचना चाहिए कि हम किस तरीके से इस प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। राइट, चलिए अब यहाँ से आपका जो लेसन है वो शुरू हो रहा है। अभी तक तो हमने सिर्फ एक्टिविटीज करी है, अब यहाँ से आपका चैप्टर शुरू होता है। और ये जो चैप्टर है इसमें आप देख रहे हो कि बहुत सारी पिक्चर्स हैं, है ना। और ये जो पिक्चर्स हैं इसके थ्रू आप देख रहे हो कि यहाँ पे ना कुछ इस तरीके के बबल्स बने हुए हैं। तो ये वाला जो बबल्स होता है ये होता है स्पीच बबल, मतलब जिसमें कुछ कहा गया हो। और एक और बबल होता है, आप ये वाला देख रहे हो जिसमें ये गोल गोल है। तो ये वाले जो बबल्स होते हैं इसका मतलब होता है थॉट बबल्स, मतलब जिसमें बस सोचा गया है, उसको बोला नहीं गया है। ठीक है, तो इसको हम स्टोरी को शुरू करते हैं। और ये जो स्टोरी है इसका नेम है रामा टू द रेस्क्यू। ये भी क्या है, एक फोक टेल है, फोक टेल फ्रॉम द तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु से ये एक फोक टेल ली गई है। चलिए शुरू करते हैं। इन अ विलेज वन नाइट, गांव की बात है, एक रात क्या होता है, व्हाट अ हार्ड डे इट हैज बीन। तो यहाँ पे देखो ये जो पर्सन है वो कहता है, ओह, मतलब उबासी लेते हुए कहता है कि अरे ये तो बहुत ही थकान वाला दिन था। हार्ड डे का मतलब होता है ऐसा दिन जिस दिन हमने बहुत मेहनत करी और जिसकी वजह से हम बहुत ज्यादा थक गए हूँ। और लेटते हुए फिर ये क्या कहते हैं, आई एम फीलिंग सो स्लीपी, अब मुझे बहुत ज्यादा क्या हो रही है, नींद आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, व्हाट्स द मैटर, व्हाट आर यू लुकिंग एट। अब ये जो पर्सन है वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि क्या हो गया, तुम कहाँ देख रही हो। आप देख रहे हो ये जब बात कर रहे हैं तो ये इनकी तरफ ना देख के ये दूसरी तरफ देख रही हैं। तो उनकी वाइफ कहती है श्श का मतलब क्या होता है, शांत हो जाओ। और कहती है लिसन, सुनो। अब ये जो पर्सन है वो कहते हैं समबडी इज ट्राइंग टू गेट इन, कि कोई तो कोशिश कर रहा है अंदर आने की, है ना। अब उनकी वाइफ कहती है थिंक ही हैज ऑलरेडी गॉट इन, द नॉइस हैज स्टॉप्ड, मुझे लगता है कि वो ऑलरेडी अंदर आ चुका है और ये जो आवाजें जो आ रही थी अब वो भी क्या हो चुकी है, बंद हो चुकी है। ठीक है, ऑलरेडी गॉट इन का मतलब क्या होता है कि वो पहले से ही आ चुका है। नॉइस जो शोर था वो स्टॉप हो गया है, मतलब रुक गया है। ठीक है, अब उसके जो हस्बैंड है, वो जो पर्सन थे, वो क्या कहते हैं, लाई डाउन। लाई डाउन का मतलब क्या होता है, लेट जाओ, डोंट लुक, मतलब वहां मत देखो। ठीक है, इट्स अ थीफ, ये कौन होगा, चोर होगा। थीफ का मतलब क्या होता है, चोर। ही मस्ट हैव सम हाउ गॉड पास ड्रामा। अब वो कहता है कि ये जरूर ना उस रामा से बच के निकल के आ गया है। ठीक है, ही मस्ट मतलब जरूर, और सम हाउ किसी तरीके से, गॉड पास ड्रामा, गॉड पास का मतलब क्या है कि बच के आ गया है। ठीक है, कि किसी तरीके से ये बच के आ गया है, कहाँ से, रामा से। समझ में आया। अब यहाँ पे देखो रामा कौन है, तो रामा वॉज द विलेज कोतवाल, मतलब गांव का पुलिस वाला है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेट अस डिस्कस। सर्कल द ऑड वन, जो इसमें से ऑड है मतलब अलग है, उसको आपको क्या कर देना है, सर्कल कर देना है। द कैरेक्टर्स आर, इस स्टोरी के अंदर अभी तक हमने जो देखा है उसमें कौन कौन कैरेक्टर है, तो हस्बैंड है, ठीक है, वाइफ है, हाँ जी है। क्या चिल्ड्रन है अभी तक, नहीं, चिल्ड्रन तो नहीं है, तो यही हमारा ऑड वन आउट हो गया। ओके, सेकंड क्वेश्चन है, हु एंटर्ड द हाउस, हाउस के अंदर किसने एंटर किया था, तो हाउस के अंदर एंटर किया था थीफ ने, है ना। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए हुए हैं, गेस्ट, रॉबर और कोतवाल। तो भाई गेस्ट तो था नहीं, कोतवाल अभी आया नहीं है, तो ये कौन है, रॉबर, यानी कि जो डकैती करते हैं या फिर जो चोर होते हैं उनको हम रॉबर कहते हैं। राइट, नाउ व्हाट शुड वी डू। अब इनकी जो वाइफ है वो लेट जाती है, क्योंकि इन्होंने बोला था भाई लेट जाओ, उसकी तरफ मत देखो। तो अब इनकी वाइफ लेट जाती है और बोलती है अब हमें क्या करना चाहिए।
ठीक है, आई टेल यू लिसन, वो कहते हैं कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूँ, तुम सुनो। लिसन मतलब सुनो। मीनवाइल, अब इस दौरान क्या हो रहा है, मीनवाइल का मतलब होता है के दौरान, है ना, ये जो ये सारी बातें कर रहे हैं, अब इस दौरान क्या हो गया, चोर जो है वो अंदर आ चुका है, अब वो सोच रहा है कि वॉइसेस दे आर अवेक, आई हैव टू वेट टिल दे फॉल asleep, है ना, वॉइसेस मतलब आवाजें आ रही हैं, और दे आर अवेक, अवेक का मतलब क्या है, उठे हुए हैं, जगे हुए हैं, है ना, ये अभी भी क्या है, जगे हुए हैं। तो ये कहता है कि भाई अभी भी आवाज आ रही है, ये लोग जगे हुए हैं, आई हैव टू वेट, मुझे क्या करना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा, टिल दे फॉल asleep, कि जब तक ये लोग क्या नहीं हो जाते, सो नहीं जाते। asleep का मतलब क्या है, सो जाना, ठीक है, जब तक ये सो नहीं जाते हैं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये फिर से सोच रहा है, बोल तो नहीं रहा है, ये थॉट बबल्स है, थॉट बबल्स मतलब ये सोच रहा है। आई वंडर वेयर दे कीप देयर मनी, मैं सोच रहा हूँ, वंडर का मतलब क्या होता है, सोचना, कि मैं सोच रहा हूँ ये लोग अपने पैसे रखते कहाँ होंगे। अच्छा, ये जो आपको हॉल दिख रहा है यहाँ पे, ये जो दीवार तोड़ी हुई है, ये यही तोड़ के, यहाँ से दीवार को तोड़ के ये अंदर आया हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए क्या होता है। दे आर सेइंग समथिंग, परहैप्स दे आर टॉकिंग अबाउट देयर मनी। अब ये तो चोर है, तो ये कहता है कि अरे ये तो कुछ बोल रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है, परहैप्स का मतलब होता है उम्मीद करना, ऐसा मेरे को लगता है कि ये लोग किस बारे में बात कर रहे होंगे, ये लोग पैसे के बारे में बात कर रहे होंगे। आई वुड बेटर लिसन क्लोजली, मुझे इसको ध्यान से सुनना चाहिए, ठीक है। अब उसकी वाइफ होती है, वो कहती है व्हाट शुड बी नेम आवर चाइल्ड, अब ये बातें क्या कर रहे हैं वो आपको बताया हुआ है, कि अब ये कहती है कि हमें अपने बच्चे का क्या नाम रखना चाहिए। अच्छा, इनका भी कोई बेबी नहीं है, ये सोच रहे हैं कि फ्यूचर चाइल्ड के बारे में, कि अगर हमें आगे जाकर कोई बेबी होगा तो उसको हमें क्या नाम देना चाहिए। तो उसके हस्बैंड कहते हैं इफ ही इज अ बॉय, कि अगर वो कोई बॉय होगा, कोई लड़का होगा, तो वी विल कॉल हिम रामा, ठीक है, हम उसको क्या बोलेंगे, रामा बोलेंगे। अब इसकी वाइफ कहती है रामा, यस दैट्स अ गुड नेम, कहती है रामा, अरे ये तो बहुत ही अच्छा नेम है। अब यहाँ पे ये जो चोर है वो इनकी बातें सुन रहा है कि ओके अब यहाँ पे वाइफ है वो आगे भी बोलती है, कंटिन्यू करती है कि व्हेन ही इज इन द हाउस, जब वो घर के अंदर होगा, आई विल कॉल आउट सॉफ्टली टू हिम रामा रामा, कि जब वो कभी भी घर में होगा तो मैं उसको बड़े ही प्यार से, सॉफ्टली का मतलब क्या होता है, प्यार से, मैं प्यार से उसको बोलूंगी रामा रामा, ठीक है। और ये सारी बातें कौन सुन रहा है, ये थीफ यहाँ पे सुन रहा है। अच्छा ओके, यहाँ पे लेटर्स डिस्कस आ चुका है, इसको हम डिस्कस करते हैं। राइट वेदर ट्रू और फॉल्स, अब हमें बताना है ये ट्रू है या फॉल्स है। द मैन टेल्स हिज प्लान टू हिज वाइफ, ओके यहाँ पे जो ये आदमी है वो अपनी वाइफ को सारी प्लानिंग बता रहा है, प्लान बता रहा है, तो हाँ जी ऐसा ही कर रहा है वो, है ना, वो लोग प्लानिंग ही तो कर रहे हैं, तो यहाँ पे ट्रू हो गया। द थीफ वॉन्ट्स टू नो वेयर दे केप्ट देयर ज्वेल्स, ओके यहाँ पे अब आपसे बोला हुआ है कि ये जो थीफ है, जो चोर है, वो जानना चाहता है कि इन लोगों ने अपनी ज्वेलरीज या ज्वेल्स कहाँ रखे हुए हैं। क्या ये बात सही है, नहीं, वो तो अभी सिर्फ पैसे के बारे में जानना चाहता है ना, तो यहाँ पे ये क्या हो गया, फॉल्स हो गया, ठीक है। अब आगे, बट वॉट इफ ही इज इन द यार्ड, ओके अभी तक ये डिस्कस कर रहे थे कि अगर वो घर में होगा तो मैं उसको प्यार से बोलूंगी रामा रामा। अब उसके हस्बैंड बोलते हैं अच्छा ठीक है, मान लो वो बाहर में है, यार्ड में है, तो क्या करोगी, देन आई कॉल आउट अ लिटिल लाउडर, तब मैं उसका नाम थोड़ा सा तेज से लूंगी और बोलूंगी रामा रामा। अब यहाँ पे ये जो चोर है वो फिर से कुछ सोच रहा है, क्या सोच रहा है ये, आई विश दे वुड स्टॉप दिस सिली गेम, सिली गेम का मतलब होता है बेवकूफी भरा गेम, सिली का मतलब क्या है, बेवकूफी, है ना। तो ये कहता है कि अरे यार ये कब अपना ये गेम, ये बेवकूफों वाला गेम बंद करेंगे, मैं सोच रहा हूँ कि ये जल्दी से जल्दी इसको खत्म करे एंड टॉक अबाउट देयर मनी इंस्टेड, इंस्टेड का मतलब होता है के वजह, है ना, इसकी वजह ये क्या करें, इसकी वजह ये अपने पैसों के बारे में बात करना शुरू करें, ये फालतू की जो बकवास कर रहे हैं इसको बंद कर दें, ठीक है। और यहाँ पे फिर ये सोचता है और फॉल अस्लीप एट लीस्ट, अच्छा ठीक है पैसे के बारे में बात ना करें, ये एटलीस्ट सो तो जाए, मैं इसको खुद से ही ढूंढ लूंगा, तो किसको, पैसे को, एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम, है ना, कम से कम सो ही जाए तो मैं पैसे ढूंढ लूँ खुद से, ठीक है। अब यहाँ पे ये लोग जो हैं वो अभी भी डिस्कशन कर रहे हैं, वो पहले ये हस्बैंड बात करते हैं, बट माई डियर व्हाट इफ द बॉय इज नॉट इन द हाउस और नॉट इन द यार्ड बट इन द स्ट्रीट, अब ये कहते हैं कि अच्छा माई डियर, कि अगर हमारा जो बच्चा है वो ना तो घर में है और ना ही यार्ड में है, मतलब बाहर भी नहीं है, वो गली के अंदर है, तो अब क्या करोगी आप, तो ये कहती है ओ देन आई कॉल आउट वेरी लाउडली, अब मैं उसका नाम बहुत तेज से लूंगी, लाउडली मतलब बहुत जोर से, बहुत तेज से उसका नाम बोलूंगी, और क्या बोलूंगी, रामा रामा,
अब यहाँ पे देखो ये जो कोतवाल है, ये जो पुलिस वाला है, वो सुन लेता है कि भाई इसको कोई बोल रहा है रामा रामा, इसको आवाज आ रही है, और ये भागते हुए उस घर की तरफ जाता है जहां से आवाज आती है। ओके, अब यहाँ पे फिर से आपको लेटेस्ट डिस्कस दे रखा है। along with your classmates call out the name Rama softly, loudly and very loudly। आप अपने क्लासमेट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ रामा नाम बोलिए, पहले सॉफ्टली मतलब बहुत प्यार से, फिर लाउडली थोड़ा सा तेज, एंड वेरी लाउडली मतलब बहुत तेज। ठीक है, तो आप क्या डिफरेंस देखेंगे कि सॉफ्टली आपको आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, लाउडली फिर आपको थोड़ी ज्यादा तेज आवाज आई, और बहुत तेज जब आप बोलोगे तो बहुत तेज आवाज आएगी, बाहर तक जाएगी। वट डू यू थिंक विल हैपन नेक्स्ट इन द स्टोरी। आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा। तो ये जो रामा पुलिस वाले हैं, इन्होंने तो अपनी आवाज मतलब अपना नाम सुन लिया है, ये आवाज सुन लिया है, तो अब ये वहां पे जाएंगे और हो सकता है कि चोर को पकड़ लें, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि चोर ही भाग जाए। ठीक है, चलिए आगे स्टोरी में कंटिन्यू देखते हैं क्या होता है। रामा द विलेज कोतवाल, ये जो रामा था, जो विलेज का कोतवाल था, पुलिस वाला था, ran to the house from which he heard his name being called। अब ये उस घर की तरफ भागता है जिस घर से इसके नेम की, इसके नाम की आवाज जो है वो बार बार आ रही थी। ओह ओह, some thief has dug his way into this house। अब वो बोलता है अरे अरे ये क्या हो गया, ये जो चोर है, कोई चोर यहाँ से खुदाई करके अंदर इस घर के अंदर घुस गया है। डग का मतलब होता है खुदाई करके, है ना, खोद के तोड़ के यहाँ से अंदर चला गया है। तो अब देखो ये कोतवाल भी इसी रास्ते से अंदर जाता है, यहाँ से चला गया है। ओह एट लास्ट दे आर स्टॉप्ड देयर चैटर। चैटर का मतलब होता है बकवास, वो जो बकवास कर रहे थे, वो जो बातें कर रहे थे, जिसको उसने बोला था सिली टॉक, सेम अगेन चैटर, जो इतनी देर से ये बकबक बकबक बातें किए जा रहे हैं। तो ये कहता है ओ एट लास्ट, अच्छा लास्ट में दे आर स्टॉप्ड, फाइनली ये लोग क्या हो गए हैं, चुप हो गए हैं, ये लोग रुक गए हैं। ठीक है, इनकी बकवास जो है वो खत्म हो गई है। लेकिन आप देखो यहाँ पे बकवास खत्म क्यों है, मतलब ये बातें, इनकी डिस्कशन इनका खत्म क्यों है, यहाँ से ये पुलिस वाला आ चुका है। नाउ सून दे विल गो टू स्लीप एट। अब ये राहत की सांस ले रहा है और कहता है कि अब ये जल्दी ही सो जाएंगे और मैं अपना काम कर पाऊंगा। ये इतना सोच ही रहा था कि यहाँ से इधर से देखो अब हाथ आ गया है, और ये हाथ किसका होता है, उस पुलिस वाले का। और वो पुलिस वाला उसको पकड़ के क्या कहता है, यू आर अंडर अरेस्ट। अब तुम क्या हो भाई, अंडर अरेस्ट हो, मतलब मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि इट्स रामा, ही हर्ड अस। अब वो कहते हैं कि ये देखो ये रामा है, उन्होंने हमें सुन लिया। और उनकी जो वाइफ होती है वो कहती है द प्लान वर्कड, ये जो हमने प्लानिंग करी थी वो क्या हो गई, काम कर गई। वी आर सेव्ड, और हम लोग बच गए, हमारे घर में कोई भी चोरी नहीं हुई। द मैन एंड हिज वाइफ बाय देयर क्लेवरनेस एंड सेव्ड देमसेल्व्स फ्रॉम बीइंग रॉब्ड। है ना, ये जो आदमी था और उसकी जो वाइफ थी, उन्होंने अपनी क्लेवरनेस की वजह से, क्लेवरनेस यानी कि चतुरता, चालाकी, अपने दिमाग की वजह से उन्होंने अपने आप को क्या कर लिया, बचा लिया, सेव कर लिया। किससे, रॉब्ड से, मतलब चोरी होने से, है ना, अपने आप को बचा लिया। तो ये थी आपकी कहानी, और लास्ट में आपको कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, वो आप लोग कर लेंगे, और मैं साथ में इसकी पीडीएफ वगैरह भी आगे आपको शेयर कर दूंगी। आई होप आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा, इसको पढ़ के आपको मजा आया होगा, आपने एंजॉय किया होगा। अगर आपने एंजॉय किया, आपको सब कुछ समझ में आया, तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। बाय बाय।